अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ मैक्रोनी की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत जल्द और बहुत टेस्टी बनने वाली है। ये बच्चों बड़ों सबकी बहुत पसंदीदा है। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाएं तो फ़ौरन से इस रेसिपी को बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए ये मैंने मैक्रोनीज़ ले ली। ये बारीक वाली मैक्रोनी मैंने ली है। ये फुल एक पैकेट मैंने जो था ये मैक्रोनी का लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह जो है ना वो वॉश करके तो बॉयल कर लिया है। इसको मैंने 70% जो था वो बॉयल करना है और इसमें मैंने बॉयल करते हुए 2 टीस्पून मैंने ऑयल की शामिल किए हैं। अब यहाँ पे ये मेरे पास 6-7 बोटी जो थे ना गोश्त की थी और मैंने इसको बॉयल करके तो इसको श्रेड करके रख लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसमें मैंने 2 प्याज बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिए हैं। मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल किए और फिर इसमें मैंने प्याज को डाल दिया है। प्याज मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ था और इसको हल्का सा पिंक फ्राई मैंने करना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं कर देना वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा पिंक फ्राई होना शुरू हो तो इसमें आपने गाजर को जो लंबी लंबी बारीक कटी हुई थी वो इसमें शामिल कर दी। ये 3 अदद गाजर थी जो मैंने बारीक काट के तो इसमें शामिल की हैं और अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी क्योंकि ये जो गाजर है ये चाइनीज़ गाजर होती है और इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए हमने इस गाजर को प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह जो है ना नरम हो जाए। और यहाँ पे अब मैंने 2 अदद टमाटर थे। जैसे ये हल्की सी नरम होना शुरू हुई गाजर तो इसमें 2 अदद बारीक चॉप किए हुए टमाटर वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और मैं फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। प्याज टमाटर और गाजर के साथ इसको थोड़ा सा भून लेना है आपने। हल्के से नरम होने शुरू हो टमाटर तो इसमें आपने जो गोश्त की बोटियां जो श्रेड की हुई थी वो आपने इसमें शामिल कर देनी है। बारीक बारीक जो थे ना वो मैंने इसमें छोटे छोटे पीस कर दिए थे गोश्त के, ताकि हर चम्मच में आपके मुंह में जो है ना इसका गोश्त का भी टेस्ट आना चाहिए। तो इसमें इससे इसका टेस्ट मैक्रोनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर दिया था कि जो हमारा गोश्त और बाकी चीज़ें हैं वो नीचे ना लगे। तो हल्का सा मैंने इसमें पानी शामिल किया और अब इसको मिक्स करती जाऊँगी। जब अच्छी तरह हमारी गाजर जो थी वो डन हो चुकी और जो टमाटर थे वो भी थोड़े से नरम हो गए तो ये मैंने 1 कप बंद गोभी थी यानी कि हाफ़ जो बंद गोभी थी वो मैंने इसमें बारीक काट के तो वो इसमें शामिल कर दी। ताकि जैसी हमारी बाकी चीज़ें तो अब डन हो चुकी थी और जो हमारी बंद गोभी है वो भी अच्छी तरह इसमें सॉफ्ट हो जाए और साथ ही मैंने शिमला मिर्च को डाल दिया। शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल के मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। और अब इसके साथ ही अब इसमें मैं बाकी इसके जो स्पाइसेस हैं वो इसमें शामिल करूँगी। ये जो मैक्रोनी मैंने ली थी ये कीमा मैक्रोनी थी और इसका जो मसाला था वो पहले मैंने अभी यहाँ पे हाफ़ जो पैकेट था वो इसमें शामिल किया था ताकि मैं ज़रा देख लूँ कि ये ना हो कि इसमें मसाले में मिर्च ज़्यादा हो और बच्चों ने भी खानी थी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने हाफ़ जो पैकेट था उसका इस्तेमाल किया और हाफ़ पैकेट अभी मैंने रख दिया था। और अब अच्छी तरह इस मसाले को मैंने इसमें मिक्स कर लेना था। और ये जो मसाला था ये कीमा मसाला था तो इसमें हल्का हल्का जो था ना इसमें कीमा था तो इसका मसाला बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून अब मैंने कुटी काली मिर्च इसमें शामिल की है और 1 टीस्पून इसमें मैंने ये चिकन का पाउडर है वो इसमें शामिल किया है। चिकन पाउडर शामिल करने से इसमें इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। आप भी ज़रूर शामिल करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाली और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। और ये सोया सॉस थी, सोया सॉस मैंने 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस के डाले थे
आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि जितनी आपकी ये क्वांटिटी है चीज़ों की। और ये चिली सॉस थी, ये भी 2 से ढाई टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस के शामिल किए। और अब अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर रही थी। और यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ आपके साथ कि मैंने यहाँ पे वाइट विनेगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। और यहाँ पे अब मैंने थोड़ा-सा इसको टेस्ट किया तो मुझे जो मिर्च है वो कम लग रही थी, तो इसमें मैंने पूरा जो पैकेट था वो शामिल कर दिया। अब मैक्रोनी मसाले का पूरा पैकेट मैंने शामिल कर दिया। पहले हाफ़ किया था, अब हाफ़ और शामिल करके तो इस तरह ये पूरा पैकेट जो था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह अब इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और थोड़ा-सा पानी मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर में इसको दम दे दूँगी, ताकि जितनी हमारी ये वेजिटेबल्स जो हैं हल्की सी नरम हो जाएँ। बहुत ज़्यादा हमने इनको नरम नहीं करना। तो यहाँ पे अब मैंने इसको ढक्कन दे दिया है। 2 से ढाई मिनट मैंने इनको पकने दिया, बल्कि ढाई मिनट भी ज़्यादा थे। 1 से डेढ़ मिनट आपने इनको जो है ना, जैसे ही बॉयल आए तो आपने इसको बस थोड़ी देर रखना है और साथ ही इसका ढक्कन हटा देना है। तो ये देखिए अभी इसमें थोड़ा-सा पानी था, तो अब मैं इसका ढक्कन उतार के तो इसका पानी खुश्क कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो नरम नहीं हुई। तो आपने भी सब्ज़ियों को ऐसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। और जो मैकरोनी थी हमारी, मैकरोनी को हमने 70% डन किया था। हमने अभी इसमें कसर छोड़ दी थी, तो ये हल्का-सा इसमें सब्ज़ियों में पानी हो तो आपने ये साथ ही मैकरोनी इसमें डाल देनी है, क्योंकि अभी हमारी फुल डन नहीं हुई। मैकरोनी जो थी वो हमारी फुल डन नहीं थी, वो 70% डन थी, 70% बॉयल हुई हुई थी। तो अब हमने इसको मैकरोनी डाल के मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। आपने हल्के हाथों से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे दे देंगे। दम पे देने से ये होगा कि हमारी जो मैकरोनी और मसाला है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ये देखें मैं इनको अच्छी तरह आपस में मिक्स कर रही हूँ। तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पे एंड पे अब मैं इस पे ये मिक्स हर्ब जो है वो डालूँगी और 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसका ढक्कन दे के तो इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो इसके बाद ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, ये देखें हमारी मैकरोनीज़ रेडी हो चुकी हैं। आप भी ज़रूर घर में बनाएं। आपके गेस्ट घर में आए तो आप झटपट ये मैकरोनी है जो है ये तैयार कर सकते हैं। ये बच्चों बड़ों सबकी बहुत पसंदीदा है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसके अलावा शाम की चाय में भी आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में दावत है तो दावत में भी आप ये एक जो है ना रेसिपी आप इसकी भी रख सकते हैं, साथ में एक डिश आपकी ये भी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।